पॉलिटिकल साइंस हमारी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, लेकिन इसके बाद भी हजारों बच्चे ऐसे हैं जो पॉलिटिकल साइंस में कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें कभी भी अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके गुरु भैया हाजिर हो गए एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो चलिए सीधा आपको पॉलिटिकल साइंस का टॉपर बनाते हैं। पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड एग्जाम में मैंने 97 मार्क्स स्कोर करे थे। बीए में पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था, अभी एमए में पॉलिटिकल साइंस से कर रहा हूँ। चैनल की शुरुआत पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने से करी थी। इनफैक्ट अभी लाइव क्लासेस में भी मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ। तो एक बात तो एकदम क्लियर है कि मुझे पॉलिटिकल साइंस से मोहब्बत है और इस वीडियो के बाद आपको भी पॉलिटिकल साइंस से प्यार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को मैं एक बार में ठीक कर देता हूँ, फिर मैं आपके साथ पूरी टिप्स शेयर करूंगा। 5 ऐसी चीजें हैं जो पॉलिटिकल साइंस में एक बच्चे को टॉपर बनाती हैं, और यही 5 चीजें हैं जहां पर ज्यादातर बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डेट्स, हमें ये नहीं मालूम कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, उन्हें कैसे याद करना है। कीवर्ड्स, टर्म्स, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं। एनसीईआरटी कुछ ऐसी लाइंस होती हैं, नेम्स, फुल फॉर्म्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है। तीसरे नंबर पर कार्टून, चौथे नंबर पर मैप्स और 5th नंबर पर आता है आंसर फ्रेमिंग। हमें ये नहीं पता होता कि पॉलिटिकल साइंस में एकदम परफेक्ट आंसर्स कैसे फ्रेम करे जाते हैं। इन 5 चीज़ों को मैं आज इसी समय ठीक कर देता हूँ। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर एकदम फ्री आपको एक कोर्स देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है ह्यूमैनिटीज फ्री रिसोर्सेस। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, आंसर फ्रेमिंग का पीडीएफ मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट की टर्म्स, कीवर्ड्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको कार्टून की वीडियो मिल जाएगी, मैप की वीडियो मिल जाएगी। ये फ्री कोर्स सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए नहीं है, यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट्स की रिसोर्सेज भी मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। 11th 12th दोनों बच्चे इसे ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फ्री है। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक डाल दूंगा और टाइम टू टाइम इसे मैं अपडेट भी करते रहूंगा। तो सिंपली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और ये 5 चीजों में आपने पकड़ बना ली ना, तो पॉलिटिकल साइंस में आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते। अब मैं जो टिप्स शेयर कर रहा हूं उन्हें बहुत अच्छे से सुनिए। सबसे पहले एक बात आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना नहीं है बल्कि समझना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। देखिए, अब हम क्लास 1st या फिर 2nd में नहीं है कि एक लाइन को हम 4 बार पढ़ रहे हैं, भले ही कुछ समझ में आ रहा हो या फिर ना आ रहा हो, क्योंकि एग्जाम में वही लिखकर हम आ जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस को अगर आप अच्छे से समझते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हम सबको मालूम है रशिया, यूक्रेन, बेलारूस ने ये अनाउंसमेंट करी थी कि भाई हम यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब आपको समझना चाहिए कि ये 3 ही ऐसे रिपब्लिक क्यों थे जिन्होंने अनाउंसमेंट करी और ये चीज़ डिक्लेयर करी। इसके बाद हमें मालूम है कि चाइना में ट्रिब्यूटरी सिस्टम था जो उसे बहुत प्रॉफिट देता था। तो आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, भले ही एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, कि ये ट्रिब्यूटरी सिस्टम क्या होता है। अगर आप यूएन के बारे में पढ़ते हैं तो आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए खुद से कि आखिर इतने सारे नेशंस यूएन का पार्ट आखिर क्यों बन गए, उन्होंने मना क्यों नहीं करा। अगर आप ग्लोबलाइजेशन का पढ़ते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी डेली लाइफ में ग्लोबलाइजेशन से क्या फर्क पड़ रहा है। तो जब आप पढ़ने के बदले समझने का ट्राई करते हैं ना, तो फिर चीज़ों को आप नहीं भूलते। एग्जाम में क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा कर आ जाए, अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से समझा हुआ है तो आप आंसर लिख पाएंगे। तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना नहीं है, समझना है। उसको एक स्टोरी की तरह देखिए, अपनी लाइफ से रिलेट करने का ट्राई करिए। फिर इसके बाद पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स में 2 चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं। सबसे पहली, आपको ये लगता है कि बड़े बड़े आंसर लिखकर आ जाएंगे तो मार्क्स फुल मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ आपको लगती है कि जितने भी चैप्टर पढ़े हुए हैं उन्हें मिला जुला कर एक आंसर बना देंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। अरे भाई, बोर्ड्स वाले आपसे ज़्यादा होशियार हैं, आपके स्कूल वाले आपसे ज़्यादा होशियार हैं। मैं आपको सीधा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप टॉपर की आंसर शीट डाउनलोड कर लीजिए, उस फ्री कोर्स में भी आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा, और उसे चेक करके मुझे बता दीजिए क्या टॉपर ने बड़े बड़े आंसर लिखे हैं या फिर वर्ड लिमिट को फॉलो करा है। क्वेश्चन में जितना पूछा गया है वो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। अब उस चक्कर में अगर आप वर्ड लिमिट एक्सीड कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ज़्यादा लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप एक बहुत गलत सोच में हैं। बाद में भारी नुकसान आपको हो सकता है। और दूसरे नंबर पर, कभी भी ये मत सोचिए कि आपने हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया तो आप आंसर फ्रेम कर लेंगे। चलो माना अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहाँ पर वो 2-3 चैप्टर से कुछ पूछ रहा है तो ठीक है, लेकिन बोर्ड में ऐसा कितनी बार होता है। बोर्ड में हम एक वेटेज को फॉलो करते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब अगर आपको इलेक्शन रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हाँ, बैकग्राउंड में आप दूसरे चैप्टर का कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि ग्लोबलाइजेशन के 6 कॉन्सिक्वेंसेस बताइए, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के 6 कॉन्सिक्वेंसेस बताइए, तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में आप यूएसए के बारे में नहीं लिख सकते।
आप अगर यूएन का आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप ग्लोबलाइजेशन नहीं लिख सकते। अगर आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आप कोल्ड वॉर के बारे में नहीं लिख सकते, डिसइंटीग्रेशन के बारे में नहीं लिख सकते। तो चैप्टर आपस में कनेक्टेड ज़रूर हैं, लेकिन अगर बोर्ड में कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जो किसी एक चैप्टर के किसी एक टॉपिक के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आंसर में वही आपको लिखना पड़ेगा। आप 2 पेज का बैकग्राउंड लिख दीजिए, 2 पेज का कंक्लूजन लिख दीजिए, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है अगर आपने वो नहीं लिखा, आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी लाइव क्लासेस में एक एक चैप्टर को कराने के लिए 3-3 घंटे ले रहे हैं। रीज़न सिंपल सा है कि एक एक लाइन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं मालूम सीयूटी में, बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में क्या क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए। तो आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। और अगला पॉइंट मैं यही फिर से एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए। आज अगर आप एक चैप्टर को 30 मिनट्स 40 मिनट्स में कर लेते हैं और 4 दिन बाद भूल जाते हैं, तो इससे लाख गुना बेटर है कि आप 2 घंटे 3 घंटे में एक चैप्टर करिए, लेकिन उसको इतने अच्छे से करिए कि बाद में आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो हड़बड़ाने की, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद हमेशा याद रखिए, पॉलिटिकल साइंस में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 सीक्वेंस में पढ़ाई करना चाहिए। जब आप बाइपोलैरिटी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई अल्टरनेटिव सेंटर्स कौन से हैं। आप अल्टरनेटिव सेंटर्स पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि साउथ एशिया इतना डेवलप क्यों कर रहा है आज के समय में। फिर आप इसको पढ़ेंगे तो आगे के चैप्टर्स आपको समझ में आएंगे। सेम इंडियन वाली बुक पर भी लागू होता है। आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा इंडिया आज जैसा है वैसा क्यों है। तो कभी भी ऊपर नीचे मत करिए, सीक्वेंस में पढ़ाई करिए। जब हम सीक्वेंस में पढ़ाई करते हैं ना, तो एक लिंक बन जाता है, डॉट्स कनेक्ट होने लगती है कि हाँ ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो चीज़ें हमें अच्छे से याद रहती हैं। और ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बताई है कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके के टर्म्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम आउटकम्स वर्ड इतना यूज़ नहीं करते, उसके बदले हम कॉन्सिक्वेंसेस यूज़ करते हैं। हम फॉर्मरली वर्ड कम यूज़ करते हैं, उसके बदले हम अर्स्टवाइल, हिटहार्टो वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिक्स, नेशन स्टेट, कम्बरसम, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस की बुक में बार बार आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंपली एक बात को याद रख लीजिए कि वो वर्ड्स जो पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस बनाते हैं, वो वर्ड्स जो बुक में आपको बार बार देखने को मिलते हैं, वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आपको वही वर्ड्स यूज़ करना है। फिर इसके बाद ये भी याद रखिए कि पॉलिटिकल साइंस में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो सिर्फ 4 चीज़ों की आपको ज़रूरत है। सबसे पहले मेन बुक, मैंने आपको पहले भी बताया है, आप लाइव क्लासेस से करिए, आप यूट्यूब से करिए, खुद बुक पढ़िए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से बनना चाहिए। सेकंड नंबर पर क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे उतना बेटर। पहले क्वेश्चंस पढ़िए, फिर एनसीईआरटी को पढ़िए, और फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर दोनों को पढ़िए। क्वेश्चन आंसर से हमें आइडिया लगता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस बुक से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसका सिलेबस चेक करिए कि वेटेज कितना है, और इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हमें दिए हुए हैं, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, इस चैप्टर से आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले अगर आप क्लास 12th में हैं तो हमारे चैनल पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट फंसना पक्का है सीरीज आती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो तो देखना ही देखना है। उसके कमेंट्स चेक कर लीजिए। हर साल ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमारी फंसना पक्का है सीरीज से ही आते हैं। अगर आप क्लास 11th में हैं और 12th में भी हैं, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस करना है। मैंने आपको गुरुकुल के बारे में बताया हुआ है, गुरुकुल बाय ओसवाई की क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिए। कुछ को लिख कर देखिए, कुछ को पढ़कर देखिए, लेकिन क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया आपका सेकंड नंबर पर। तीसरे नंबर पर रिवीजन। अब रिवीजन के लिए हमारे फ्री नोट्स आप यूज़ कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अगर आपने लाइव क्लासेस में एनरोल करा हुआ है तो आपको तो हम प्रीमियम नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, उससे आपको रिवीजन करना है। कुछ भी स्किप नहीं करा गया है। अगर नोट्स आप अच्छे से कर लेते हैं, आपको फुल मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो नोट्स से आपको रिवीजन करना है। आप चाहे तो फिर से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, फिर वो टॉपिक्स जो आपसे नहीं बन रहे हैं वो वापस से आप कर लेंगे। तो सिर्फ ये 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें हमारी क्या हो गई? सबसे पहले मेन बुक, दूसरे नंबर पर क्वेश्चन बैंक, फंसना पक्का है सीरीज मतलब क्वेश्चन हमें करना है, तीसरे नंबर पर रिवीजन करने के लिए नोट्स वगैरह हमारे पास होना चाहिए, और फिर फोर्थ नंबर पर आखिरी में आता है सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स अभी नहीं करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद करेंगे, उस समय आपके लिए वीडियो में बना दूंगा। तो ये टिप्स फॉलो आपको करना बहुत ज़रूरी है। साथ में जो मैंने आपको बताया वो फ्री कोर्स में एनरोल कर लीजिए। वहाँ पर जो फ्री पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को अभी तक तो मालूम चल ही गया होगा, हमारी लाइव क्लासेस आ रही हैं।
डिस्क्रिप्शन में डेमो वीडियो मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, सबसे पहले डेमो वीडियो देखिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको हमारी क्लासेस से कोई वैल्यू मिल रही है तो फिर आप इनरोल भी कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस हैं। आपको पूरा हम सिलेबस करवाएंगे, बोर्ड्स का, CUT का, प्रीमियम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट देंगे। हर एक चीज़ जो आपको टॉपर बनाने के लिए ज़रूरी है वो आपको हमारी लाइव क्लासेस में देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और याद रखिए अब टाइम बहुत कम है। अब अगर हमने आलसी करी तो बाद में हम पछताएंगे। इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सेक्रीफाइस। ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।